नमस्कार, मैं नरेश कुमार बिसेन आज एक नए टॉपिक के साथ पेपर कटिंग में आपके सामने आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है चमगादड़। आपको मालूम होगा कि कोरोना का जो संक्रमण है ये इसमें चमगादड़ का बड़ा रोल है। तो ये चमगादड़ क्या है और कैसे इसने पूरे वायरस को अपने में समेटकर पूरी दुनिया को हलकान कर दिया, ये आज आपको मैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। मैंने कुछ रिसर्च निकाली और तमाम पॉइंट्स नोट किए हैं, जिसके बाद ये देखने में आ रहा है कि चमगादड़ जो है ये वायरस का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरी दुनिया में जितनी भी अब तक वायरस से बीमारियां हुई हैं उसमें इस चमगादड़ का सबसे बड़ा रोल है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस चमगादड़ के बारे में। कहते हैं कि चमगादड़ जो है वायरस का घर है। घर मतलब रिजर्वायर है, या यूं कहें कि चमगादड़ में दुनिया के जितने भी वायरस होते हैं वो रिजर्वायर यानी घर की तरह रहते हैं। यूं समझ लीजिए कि उन वायरस का जो बंगला है, जो तमाम वायरस हैं वो इस चमगादड़ के पेट में रहते हैं और बड़ी आसानी से रहते हैं। दुनिया में अब तक जितने भी वायरस के संक्रमण हुए हैं वो सभी वायरस इस चमगादड़ में ही पाए गए हैं। हाल ही में म्यांमार में वैज्ञानिकों ने 6 तरह के वायरस को खोजा। इनमें एंथ्रेक्स आपने नाम सुना होगा, इबोला का आपने नाम सुना होगा, सार्स, रेबीज, निपाह, ये तमाम वायरस जो हैं चमगादड़ में ही पाए जाते हैं। और ये जो वायरस हैं ये दुनिया में कई तरह की बीमारियों का पहले संक्रमण कर चुके हैं। आपने इबोला को देखा, आपने निपाह वायरस से भी संक्रमण देखे, उससे भी हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन जो इस बार जो वायरस है कोरोना, इसने कुछ ज्यादा ही तबाही कर दी। अभी जो वायरस अटैक हुआ है उसका नाम है सार्स कोरोना 2, या इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। दरअसल ये आरएनए का स्ट्रैंड है। आरएनए आप जानते होंगे, यदि साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आरएनए और डीएनए दो तरह के होते हैं और दोनों तरह के वायरस होते हैं। ये एक आरएनए जो होता है ये कैसी एक सीढ़ी नुमा रचना होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और उसके एक सिंगल स्ट्रेन या डबल स्ट्रेन के ऊपर एक छोटी सी लिपिड यानी वसा, उसका एक घेरा होता है, गोला सा घेरा, और यही जो है वायरस होता है। इतनी सी ही संरचना है इस वायरस की। आरएनए का स्ट्रैंड या डीएनए का स्ट्रैंड, उसके ऊपर एक लिपिड की संरचना। तो ये जो है ये वायरस जो है प्रोटीन हो गया और इसमें लिपिड हो गया। कोरोना के आने के बाद चमगादड़ एक बड़ी रिसर्च का मुद्दा बन गई। पता लगा कि जो वायरसेस हैं ये 36 तरह की प्रजातियों में रहते हैं। ऐसे तो तमाम प्रजातियां हैं, वो आपके आगे मैं बताऊंगा, लेकिन जो 36 तरह की जो प्रजातियां हैं उनमें ये वायरस रहते हैं। या यूं कहें कि जो रिजर्वायर हैं, जो रिजर्वायर की जो श्रेणी में चमगादड़ आते हैं वो 36 प्रजाति हैं उनकी, जिनमें ये वायरस आसानी से रहते हैं। यहां सवाल है कि जब आदमी मर रहे हैं, जब इस वायरस से इंसान मर रहे हैं, तो ये फिर चमगादड़ क्यों नहीं मर रहा है? इसका जवाब मैं आपको आखिरी में दूंगा कि आखिर चमगादड़ क्यों नहीं मरता और इंसान क्यों मर जाता है। पहले बता दूं कि पूरी दुनिया में 1260 तरह की प्रजाति है चमगादड़ की। 1260 प्रजातियां, जिनमें से 750 प्रजातियां चीन में पाई जाती हैं। 750 प्रजाति चीन में पाई जाती हैं। और जिस चमगादड़ से ये कोरोना वायरस हुआ है उसका प्रजाति का नाम है होंडुरान। याद रखिएगा, होंडुरान। ये होंडुरान प्रजाति की जो चमगादड़ है ये सफेद रंग की है। अमूमन आपने जो चमगादड़ देखी होंगी वो काले रंग की होती है, लेकिन ये जो होंडुरान है ये सफेद रंग की चमगादड़ है। और इसी सफेद रंग की चमगादड़ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये कैसे आया ये मैं आपको बता दूं। डॉक्टर वली हैं, एम वली, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये चमगादड़ जो है इसका शिकार पेंगोलिन ने किया। पेंगोलिन एक जानवर है, ये पेंगोलिन ने इसका शिकार किया, और पेंगोलिन ने जब चमगादड़ को खा लिया तो पेंगोलिन को किसने खाया? इंसानों ने खाया। और ये कहां हुआ? चीन में।
चीन में लोग तमाम तरह के जानवर खाते हैं और तमाम तरह के कीड़े मकोड़े सब खा लेते हैं। तो ये पेंगुलिन को खा लिया और पेंगुलिन से जो वायरस है इंसान में आ गया। हालांकि इस पे बड़ी बायस्ड मतलब बहुत सारी बहस हो रही है कि चमगादड़ लैब में बना है या नेचुरल आया है, वो हम अगले टॉपिक में फिर अभी कभी आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि चमगादड़ है, इसको पेंगुलिन ने खाया और पेंगुलिन से ये इंसान में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि जो पूरी दुनिया में आपको ये हैरानी होगी, जैसे चूहे देखते हैं आप, कितने चूहे होंगे? लाखों, हजारों, करोड़ों? जी नहीं, अरबों में है। ऐसे ही ये जो चमगादड़ है, ये पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा चमगादड़ हैं। पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा चमगादड़ हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। चीन में चमगादड़ को बड़ा शुभ मानते हैं। वहां पे फेंगशुई होता है, आप भी जानते हैं। इंडिया में भी फेंगशुई के बारे में आपने सुना होगा। तमाम तरीके के हम फेंगशुई के कुछ सिक्के रखते हैं, कछुआ रखते हैं, ये तमाम तरीके के वास्तु में इसको हम देखते हैं। तो ऐसे ही जो चमगादड़ है, ये चाइना में बड़ा ही शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये लंबी उम्र और धन के लिए वहां पे चाइना में लोग इसको अपने घरों में रखते हैं। अब देखिए इसकी उलट देखिए कि इंडिया में ये बिल्कुल अशुभ है। इंडिया में हम इसको अशुभ मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये कहीं आ जाए तो इससे तरक्की चली जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये निगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर घर में घुस जाए तो हम ये मानते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। अब अंतर देखिए, चीन में ये शुभ है और हिंदुस्तान में हम इसे अशुभ मानते हैं। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि राहु और केतु का ये वाहन है। चमगादड़ जो होता है, राहु और केतु का वाहन होता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कई छोटे चमगादड़, बड़े बड़े चमगादड़ इंसानों के जैसे। तो 2 तरह के चमगादड़ होते हैं। छोटे चमगादड़ होते हैं जो खून पीते हैं और जो बड़े चमगादड़ होते हैं वो फल खाते हैं। ये 2-2 फीट, 3-3 फीट तक के चमगादड़ होते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने आपको बीच में छोड़ा था कि वायरस से चमगादड़ क्यों नहीं मरता। दरअसल अब आप समझिए, फूड हैबिट समझिए कि इंसान तो तमाम तरीके की चीजें खाता है, लेकिन ये जो चमगादड़ होती हैं, ये जो जो शाकाहारी जो चमगादड़ होती हैं, पॉलन खाती हैं। पॉलन मतलब फूलों का जो परागण होते हैं उनको खाती है और ये सिर्फ परागण खाती है और इसमें इतनी इम्यूनिटी है। ऐसा कहते हैं कि ये जो चमगादड़ होती है, इसमें इंसान से भी ज्यादा इम्यूनिटी होती है। आप पैर के नीचे इसको दबा दीजिए, ये मरेगी नहीं, इतनी इम्यूनिटी होती है। और इसी इम्यूनिटी के चलते ये जो है वायरसेस के लिए रिजर्वायर बना हुआ है। लेकिन अब क्या है कि देखो, ये जो है फ्लाइंग मैमल है। चमगादड़ जो होता है फ्लाइंग मैमल होता है। फ्लाइंग मैमल होने के कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटती हैं। जब कोशिकाएं टूटती हैं तो उसका जो डीएनए आरएनए है वो टूटता है और वो जो डीएनए होता है वो टूटी हुई सेल्स के साथ मिल करके इसके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेता है कि इसमें जो वायरस रहते हैं वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसीलिए जो चमगादड़ का जो शरीर होता है वो दुनिया भर के तमाम वायरसेस के लिए रिजर्वायर का काम करता है। अब समझिए कि एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब ये चमगादड़ इतनी खतरनाक है, जब इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत, पाकिस्तान, तमाम तरीके पूरी दुनिया के देशों को जिस चमगादड़ ने ये वायरस दे दिया, तो क्या इस चमगादड़ को मार नहीं देना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस में बड़ी जरूरत की चीज है। अगर इसको मार देंगे तो हो सकता है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए इस दिशा में तो हम सोच नहीं सकते। हां, ये जरूर सोचा जा सकता है कि क्या जो चमगादड़ के शरीर में इतनी शक्ति है, इम्यूनिटी है, क्या हम जब इस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि कोई उसका वो आ जाए, दवाई आ जाए, तो क्या चमगादड़ का कुछ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? इस दिशा में रिसर्च हो रही है। आज के लिए चमगादड़ पर इतना ही और मैं कल एक बार फिर आपके सामने आऊंगा कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये चमगादड़ का जो रहस्य है अच्छा लगा हो तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।